सुकमा जिले के चिंता गुफा में आज एक बार फिर से जो है ये सैकड़ों की संख्या में भीड़ है। हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 2000 की भीड़ है, लेकिन मैं जो देख पा रहा हूँ मुझे ऐसा लगता है कि 1000 के आसपास की भीड़ होगी। ये लोग लगभग 2 से 3 दिन से इनका कहना है कि यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? बस्तर में जब ग्रामीण एकत्रित होते हैं और इस तरह से जब भीड़ में इकट्ठा होते हैं तो अमूमन विरोध होता है। अब विरोध क्या है? 25 जुलाई को सुकमा के इसी चिंता गुफा थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस ने जो जानकारी दी कि एक मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक 1.5 घंटे तक मुठभेड़ चली मिनपा के इलाके में कहीं पे, और उसमें एक नक्सली को मार गिराया गया और वहाँ से एक भरमार बंदूक बरामद किया गया, जो यहाँ के एसपी हैं उन्होंने जानकारी दी थी। और उसके ठीक 2 दिन के बाद से ग्रामीणों का विरोध शुरू हुआ। उनका कहना था दरअसल पुलिस ने जिसको मारा है वो नक्सली था ही नहीं, वो ग्रामीण था, घर पे सोया हुआ था और उसको घर से निकाल कर ले आए और उसे गोली मार दी गई और उसे नक्सली भी बता दिया गया। पुलिस के पास रिकॉर्ड्स होते हैं, वो अपने कागजों में रिकॉर्ड के जरिए बताते हैं कि ये पुराना नक्सली था। ग्रामीणों को लगता है कि ये तो गांव में रहता था, खेती करता था। इस तरह की असमंजस की स्थिति होती है कई बार, लेकिन आज विरोध हो रहा है। 2 दिन से 3 दिन से यहाँ गांव वाले हैं, तो हमें लगा कि गांव वालों की आवाज़ को सुनना चाहिए। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं कि ये जो 2 महिलाएं हैं, 25 जुलाई को जिस जो तथाकथित नक्सली है जिसके खिलाफ ये गांव वाले आए हैं, क्या नाम था भैया उनका जो मर गया? कुंजाम भीमा सर। कुंजाम भीमा, कुंजाम भीमा उसका नाम था। ये उनकी पत्नी है और ये उनकी माँ है। उनकी एक छोटी सी बच्ची भी है, अगर आप देख रहे हो तो। ये लोग यहाँ पे हैं और इनका कहना है कि घर पे सोया हुआ था कुंजाम और उसे घर से डीआरजी के जो जवान हैं उन्होंने निकाला और फिर गोली मार दी। गोंडी में थोड़ी बातचीत होगी। एक भाई हैं, मैंने इनसे पूछा कि आपको हिंदी आता है, तो ये बता रहे हैं कि क्या बात हुई। क्या नाम है आपका? सर पड़ियाम सिंगा सर। पुड़ियाम, थोड़ा इनसे पूछो कि उस दिन हुआ क्या था, थोड़ा बता दें। ఓడే ఇడిపుడే తత్తడు వేర్ పెట్టి ఊరాలు పొడియాం చుక్కాలు నర్గే ములన్ మత్తడుకొని ఓడ తత్తడు అస్సలు ఓడే లోప తిన పెస్పి తత్తడు పట్ తగ్ తిన ఈలే పట్టి మత్తన ఓర్ పట్టి మత్త నేలు మమ్మీ ఈలే కట్టులతే పట్టి మత్తం పిల్లిడిపుమా అగ్ తిన తేస్ में తత్తడు। क्या बोल रहे हैं? सर वो अंदर सोए थे या पुड़ियाम चुक्का और बेट्टी उरा जो डीआरजी में है, वो लोग जाके अंदर से उठा के लेके आए। ये बच्चे के साथ काट में सोई थी उसकी पत्नी और वो काट के जस्ट नीचे सोया था। वहाँ से उठा के लेके आए हुए डीआरजी वाला। ये पूछो कि पहले कुछ नक्सलियों के लिए काम वाम करता था क्या? मैंने बात की समझ ಇಲ್ಲ ಮುನ್ನೆ ನಾಕ್ ತವಾಕೆ ಸುರುನ್ ಮತ್ತರು काम की समत्तर को नहीं फिर इल्ला सोरे आज जन टंगे मिनतरे मो बात की तरफ लोन तक बूम पड़ी की सम। क्या बोल रहे हैं? मैं जब से उसके साथ शादी की हूँ तब से तो देखी नहीं हूँ कि नक्सली में था करके। जब से मैं शादी की हूँ तब से तो साथ में ही है, घर में ही है। और नक्सली में कब था ये तो मैं नहीं जानती बोल रहे। और जो लोग मारे कैसे पहचान रही हैं उनको? वो तो गांव वाले थे सर। बेले ओड़कन पुत्तिने नंतर मानार्दन ओड़े ओड़ ಮಾಯ ದಿನ ಆರ್ದ್ರೊಡೆ ಮೋ ಈಗಿತೋರೆ ವಿಂಪತೋರು ಚುಕ್ಕಾಲು ಈಗಿತೋರು ಟೇಕಲ್ ತೋರು ಇತೋರಿದೆ ಇತ್ತು ಗುಪ್ಪನರು ಊರಾಲ್ ಊದ್ ಲೋನು ಒಗ್ ಮಿಂದೆ ಲೋನ್ ಗೋ ಗಟ್ಟಿ ಊರಾಲ್। क्या बोल रहे हैं? वो ना सर पड़ियाम सुक्का नाम का अपने मिनपा का ही है। अच्छा जी वो तो जानती है मिनपा का ही है, सुक्का है बोल के। और एक ये टेकल का टेकल पारा का वेट्टी उरा। ये दोनों डीआरजी में? जी जी डीआरजी। तो वो लोग आए और घर से निकाले। जी, जी। पुरानी कोई दुश्मनी तो नहीं रही उनकी? वो तो पता नहीं सर घर वाले से। दुश्मनी तो कुछ नहीं है सर। डीआरजी और पुलिस से क्यों दुश्मनी हम लेंगे? नहीं, वो जो डीआरजी से पहले तो गांव वाला ही रहा होगा ना? जी, जी। वो सरेंडर किया है क्या? जी सरेंडर नहीं सर, घर वाले सब यहीं पे उसके बड़े पापा सरपंच थे। अच्छा। तब से लेकर गांव को छोड़कर यहीं दोरनापाल में रहना अच्छा। किए हैं। वहीं से भर्ती हुए हैं डीआरजी में। अब डीआरजी में रहकर गांव गए थे। अच्छा, जी। तो ये बताओ कि यहाँ कब से बैठे हो? यहाँ कितने लोग हो? सर यहाँ तो लगभग 2500 तक है। 2-3 दिन से ही धरना चल रहा है सर। 3 दिन से। क्या मांग है धरना में? सर हमारा मांग है कि कुंजाम भीमा को जो भी मारे हैं, अब निर्दोष आदमी को दोषी साबित करके मारा गया, वो हमें निर्दोष साबित चाहिए, इंसाफ। हर हमारी मांग है कि जो भी मारे हैं यहाँ पे उसको
उनको नौकरी से सस्पेंड किया जाए और यहाँ के थानेदार को हटा दिया जाए। अच्छा, इतना कहना है लोगों का। पुड़ियाम तुम्हारा गांव कहाँ है? जी मिन पाई है सर। अच्छा, इसी गांव के? जी, तुम जी। भी? अच्छा, तो पुड़ियाम तुमको क्या लगता है कि मतलब क्या स्थिति चल रहा है ऐसे कि फोर्स आती है जी और कई बार ऐसा होता है क्या कि जो गांव वाला है जो नक्सली नहीं है उसको भी उठा के ले जाए? वो तो नक्सली नहीं भी रहेगा, उसको उठा के जेल में तो डाल ही रहे हैं सर। अच्छा पुड़ियाम, एक बात बताओ, मेरे मन का सवाल है ये जी कि कई बार ऐसा होता है, जैसे मैं भी अंदर जब जाता हूँ तो मैं देखता हूँ एक बार कि कई दफ़े जो हथियार लेके चल रहे हैं वो नक्सली हैं, है ना? और कई बार वो हथियार रख देते हैं तो उनको पहचान नहीं पाते कि वो गांव वाला है कि नक्सली है। तो ऐसे में पुलिस कैसे करके पहचान करेगी? नहीं, वर्दी हर बार नहीं पहनते ना। जी। अब नक्सली जो हथियार लेकर नक्सली में भरता है वो तो गांव में रहता ही नहीं है सर। अच्छा जी, उसका तो रहना जीवन व्यापन जंगल में ही करते हैं। नक्सली को तो रहना जंगल में ही है, गांव में रह के नहीं रहते हैं। जो मिलिशिया करके रहते हैं वो मिलिशिया लोग रहते हैं। जी, वो लोग गांव में अपने से ही रहते हैं। वो लोग बस संतरी वंतरी करते हैं मिलिशिया वाले, बस हथियार नहीं पकड़ते हैं, उनके पास तो नहीं रहता है हथियार, बस तीर धनुष लेकर रहते हैं। अब वैसे सर पहले तो थे हमारे यहाँ मिनपा में मिलिशिया वलिशिया, अभी जब से कैंप आया है हमारे यहाँ मिनपा तब से लेकर आज तक कमटी नहीं है ना मिलिशिया नहीं है। अच्छा, तब वो जो मिलिशिया थे वो कहाँ चले गए? अब वो सरेंडर कर लिए हैं सर। सरेंडर कर दिए। सरकार भी जानती है सरेंडर कर लिए, कमटी थे कमटी वाले सरेंडर कर दिए। अच्छा पुड़ियाम, तुम्हारे यहाँ कैंप लग रहा है तो विरोध तो नहीं किए कैंप का? सर विरोध तो पहले करके देखें सर, फर्स्ट तुम दिन लोग किए थे? सर गांव वाले नहीं, बाहर ऐसी जनता ही आए थे सर। तो मतलब गांव वाले नहीं किए थे? जी, गांव वाले तो गए थे उनके साथ, बस अभी बाहर कैंप लग गया तो कोई दिक्कत परेशानी? अभी तो परेशानी तो कुछ नहीं है सर, बट ऐसी कैंप लगा के और आम जनता को मार रहे हैं, ये हमको दिक्कत जा रही है सर। इसीलिए विरोध कर? जी, इसीलिए विरोध कर रहे हैं सर हम। सिलगेर में अभी विरोध चल रहा था, सुने थे? जी गए थे वहाँ पे? मैं गए नहीं गया हूँ सर, चल ही रहा है बोलते हैं। अच्छा, तुम्हारे गांव तरफ से गए थे क्या कोई? जी जाते हैं सर, जनता तो जाते ही रहते हैं। अब वो अपना जनता का है तो जाएंगे। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की हो? सर 12वीं पास हूँ क्या सब्जेक्ट था? सर, एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर। अभी क्या कर रहे हो? अभी घर में हूँ सर, ट्रैक्टर खुद से लिया हूँ गाड़ी, तो ड्राइवर हूँ, चला रहा हूँ। मतलब ज़िंदगी ठीक चल रहा है अभी? जी अभी चल रहा है तो अभी इतने सब गांव वाले आए हैं, इनके खाने वाने की क्या व्यवस्था है? सर। आपने राशन लेके आए हैं खुद से? खुद से? जी। अच्छा, ये गांव वालों में ना एक खास बात है, मैं देखा हूँ कई बार कि एकजुटता आप देखिए कितनी, मतलब एकजुटता आप देखिए कि जिस तरह से अगर एक गांव वाले को मार देने का आरोप लगा तो जितने भी आसपास के 10-20 गांव के लोग आए होंगे ना पुड़ियाम, 10-20 गांव के गांव वाले अपने घर से चावल राशन लेकर अपना बर्तन लेकर पहुँचे हैं। 3 दिन से यहीं है ना पुड़ियाम, 3 दिन से यहीं पे हैं। और रास्ता मतलब 3 दिन का सफ़र हो गया कई लोगों का, पैदल ही आना होता है। और इस तरह से यहाँ बैठे हैं। अभी यहाँ से 8 लोगों की डेलीगेशन टीम गई हुई है। एडिशनल एसपी यहीं चिंतागुफा थाने में मौजूद हैं। और जो ये ग्रामीणों की भीड़ है, मैं आपको दिखाऊं कि इनको रोकने के लिए भी यहाँ पे फोर्स तैनात है कि ये थाने की तरफ ना जाएं। और पुलिस के ही कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे अभी कुछ देर पहले। उनका कहना था कि गांव वालों की जो भी बातचीत है, इनका एक डेलीगेशन टीम जो है वो जाकर उनसे बातचीत करे और फिर वापस आए। गांव वालों का कहना है कि जिस तरह से जो डीआरजी के जवानों ने उसकी हत्या की है गांव वाले की, उसे नौकरी से निकाल दिया जाए। कुछ है क्या? हिंदी आता है? हिंदी आता है बेटा? नहीं आता है। हिंदी में बताओ कि हिंदी नहीं आता है? पढ़ी हो? स्कूल गई हो? जी। कहाँ तक पढ़ी हो? कोलमपल। हैं? कोलमपल। कौन से कक्षा तक पढ़ी हो? 5वीं तक। 5वीं तक पढ़ी हो? जी। घर कहाँ है तुम्हारा? केला। केला मतलब बता, बोल ना, बता क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गंगी। गंगी? जी। गंगी काय के लिए आई हो अभी यहाँ पे? अच्छा तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? हैं? क्या नाम है? नंदू। और घड़ी वड़ी तो अच्छा पहने, इधर आओ। क्या नाम है तुम्हारा? बताओ यार। पोजा। कौन से गांव से हो? ओ बहुत दूर, घर मामूड़ सर। नहीं, गांव का नाम बताओ ना, बहुत दूर है तो। घर मामूड़ सर। कब निकले थे घर से? 3 दिन और निकले। अच्छा, स्कूल जाते हो क्या? जी सर। कौन से कक्षा में? 4वीं कक्षा में। 4वीं में? जी सर। तो अभी यहाँ काय के लिए आए? तो यहाँ आए कि हम लोग संघर्ष करने सर। क्या संघर्ष कर रहे हो, मतलब समझा नहीं। वो यहाँ कुंजा बीमांग को मौत हो, वो संघर्ष सर। तो क्या अभी चाह क्या रहे हो? निकाल करके फेंकना है डीआरजी गद्देर गुंडों को, उसको किसको?
मराया जो मराया मराया आदमी को निकाल के फेंक निकली सर। निकाल के फेंकना? जी सर। कौन बताया कि उसको डीआरजी वाले मारे हैं तुमको? कौन बताया? तुम पीछे से भाई सिखा रहे हो, आज तुम भी सामने आ जाओ, तुम ही बता दो, तुम तो सिखा ले रहे हो बहुत अच्छा। आ जाओ बता दो, आ जाओ। अच्छा, थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ गाँव लोग साथ में। एक दिक्कत क्या है कि एक बोलेगा तो दूसरा बोलेगा कि बताओ, जब आप उसके पास जाओगे ना तो नहीं बताएगा खुद। और भी हैं, थोड़ा सा एक दिक्कत ये भी है कि गोंडी की भाषा मुझे समझ में नहीं आती, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। कुछ लड़के हैं, कहाँ से आए हो? मेरे को हिंदी नहीं आता है। अच्छा देखिए, मतलब हिंदी में बताएंगे कि मेरे को हिंदी नहीं आता है। तेलुगु आता है? तो तेलुगु तो मेरे को नहीं आता। कहाँ से, कौन से गांव से? टोना मार्केट। तो तुमको हिंदी पढ़ाई वढ़ाई की हो? नहीं, हिंदी नहीं आता है। तेलुगु? अच्छा, तुमको हिंदी आता है? तो अरे वाह, एक हिंदी में भी है। हाँ दादा बताओ, कहाँ से आए हो आप? मैं तो ये पोटे मांगू, एलबागुड़ा पंचायत पोटे मांगू। कब से आए हो यहाँ पे? कब से आए हो? मैं ओ कम से कम हुआ है, मतलब दंतेवाड़ा जिला वाले वहाँ से आई है। आप यहाँ कब से आए हो? जो कल आई वहाँ से। कल आए हो? हाँ। अच्छा, तो क्या क्यों विरोध कर रहे हो यहाँ पे? हैं? क्यों विरोध कर रहे हो? क्या हो गया, क्या दिक्कत, फिर क्या चाहिए? ये इन लोगों को सब छोटा मोटा सब कुछ दादा बोलने थोड़ा सा- वालों को तो और दूसरे लोग से बात करते हैं, है ना? भाई आपका क्या नाम है? हैं? हिंदी नहीं तुमको हिंदी आता है? आ जाओ सामने आओ, कोई तो आओ यार। मतलब हजारों की भीड़ है, इनकी आवाज़ आपको बननी है तो एक समस्या ये भी है कि आपसे बात नहीं करेंगे। जब इनसे आप बात करो तो बोलेंगे हिंदी नहीं आता है, हिंदी में बताएंगे कि हिंदी नहीं आता है। दिक्कत है, हिंदी सीखो, नहीं तो इसी तरह से गांव में जंगल के अंदर में रह जाओगे। और जब आप गोंडी में बोलोगे तो मेरे को गोंडी नहीं आता, तो मैं आपकी बात कैसे पहुंचाऊं वहां तक? गलत बोल रहा हूँ? क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्दोषण सर, इतनपड़ पालाचल में पंचायत से यहाँ आया हूँ सर। क्यों आए हो? तो जो पकड़ के मारे, यहाँ ला के मारे ना सर, उसके लिए आए सर। तुम्हारे गांव तरफ क्या स्थिति है? जी तुम्हारे गांव तरफ ठीक है स्थिति? वहाँ भी ऐसी फोर्स परेशान करती है क्या? करती है सर, क्या करती है? मार डालती मार डालती है? जी। तो तुमको कौन बताया कि यहाँ पे मार दिया ऐसा ऐसा करके? ये आप आदिवासी बोले। कौन बताया? पढ़ाई वढ़ाई किए हो? जी, कहाँ तक? 5वीं तक सर। आगे क्यों नहीं पढ़े? नहीं पढ़ा नहीं पढ़े? जी। तभी कब आए हो यहाँ पे? कल आए सर। और कब जाओगे? कल। तो अभी अगर मान लो नहीं निकाले नौकरी से उन लोगों को, तो फिर रहोगे कि जाओगे यहाँ से? उन लोगों को निकालने से जाएंगे सर। नहीं तो रहोगे यहाँ पे? जी। अच्छा। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाओ। क्या नाम है? मेरा नाम माड़वी बीमा, माड़वी कहाँ से, कौन से गांव से? पटमंगम से, तो एलमागोंडा पंचायत। मतलब ये डीआरजी वाले मार दिए उसको मार दी। और अब तुम लोग आए हो यहाँ पे, आए, तो तुम लोगों का मांग है कि उन लोगों को नौकरी से निकाल दें। उनको निकाल देना चाहिए सर। नहीं निकालेंगे तो कैसे नहीं करेंगे? निकालेंगे तो 2-3 महीना तक जारी रहेगा संघर्ष। सिलगेर टाइप से? ठीक, उसी तरह से सिलगेर वाला आंदोलन सुने थे ना? सुने थे, गए थे, अभी भी जाते ही रह रहे। अच्छा, तुम गए थे सिलगेर में? गए थे, कैंप तो नहीं हटा लेकिन वहाँ पे? नहीं हटा, फिर भी लोग अभी भी चला रही जनता। बड़ा दिक्कत है। क्यों? मतलब आंदोलन भी करते हो, आखिर में पूरा नहीं होता है वो, है ना? फिर ऐसी जब तक वो लोग नहीं उठाएंगे तब तक संघर्ष करते ही रहेंगे जनता। अच्छा, क्या नाम बताए थे आपका? बीमा। बीमा, ये बताओ कि ऐसे चलते रहेगा, इसका उपाय कुछ है क्या अपने पास में? कैसे करें? मतलब डीआरजी वाले आ रहे हैं, बता रहे हो कि जो गांव घर में सोया था उसको मार दे रहे हैं। कई बार पुलिस बोलती है कि पता ही नहीं चलता भाई, हथियार नहीं रखा लेकिन है तो नक्सली। ऐसा होता है क्या कई बार? ऐसा होता है, आम आदमी को मारते हैं और नक्सली लोग का कपड़ा उन्हीं लोग खींचे रहते हैं, कहीं छुपाए रहते हैं। वो कपड़ा लाते हैं और कपड़ा ला के वही कपड़ा पहनाते हैं, पहना के फिर मार देते हैं। मारने के बाद फिर यहाँ थाने में लाते हैं और सब वीडियो में देते हैं कि ये नक्सली जरूर है बोल के। उसके हाथ में कुछ नहीं रहता, मगर हल जोतते भी रहेगा, गाय भी चराते रहेगा, उसको भी मार ही देना। और कहीं जंगल तरफ, खेती तरफ घूमते हुए आदमी को भी पकड़ के लाना, बीच रास्ता में मार के फेंक देना, फिर यहाँ ला के दिखाना। हमारे गांव में ऐसा कुछ हुआ था? कौन से गांव से? वही पटमंगम सर। तो वहाँ कभी ऐसा हुआ रहा? कभी याद है कुछ? वहाँ अपने गांव के आसपास हो गया सर। वो बीच में चल पिजाड़ था, उसमें सोया था एक आदमी, फिर उसको मार दिया गया सर, उसको एलमागोंडा का। फिर उसको मारने से फिर मार के वो लोग लाए लाश।
ला के फिर नक्सली बोल के यहाँ बताए। फिर तो विरोध किए थे तुमने? उसका भी आए थे लेकिन यहाँ आके थाना में ये आए थे। बताओ कि कई बार ऐसा होता है कि गांव से ही संगम मिलिशिया जन मिलिशिया ये सब रहते हैं, है ना? कई लोग बंदूक लेके भी रहते हैं। मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आता कि पुलिस कैसे करके पहचानेगी उनको। मतलब अगर वो बंदूक रख दिए तब तो आप उनको नहीं पहचान सकते वो गांव वाला है कि नक्सली है। उस समय कैसे करें? गांव वाले क्यों नहीं सपोर्ट करते उस समय? गांव वाले नक्सली सपोर्ट ठीक है करने कि से सरकार ठीक है बीमा? मतलब तुम्हारा क्या, तुमको क्या लगता है इतना दिन से देखें नक्सली ठीक अभी है? देखें कि अभी पहले ऐसा नहीं होता था, अभी कि इधर उधर संघर्ष होते ही रह रहा है। सरकार भी कानून अलग से मारने का फेंकने का नियम कानून निकाल रहे हैं कि हमको पहले जैसे शांति रहने से ठीक रहता कि अभी हम आम आदमी को भी मार रहे हैं। लड़ना चाहे तो वो लोग बंदूक वाले लाने से वो भी ठीक था, लेकिन अब आम आदमी को मार रहे हैं, बेकार है। इसलिए जनता संघर्ष आम करते आदमी जा को रहा तो है। नहीं मारना चाहिए। मैं भी खैर इसका विरोध करता हूँ कि जो आदमी गांव का है उसको तो नहीं मारना चाहिए। और लेकिन पहचान कैसे करेंगे ये सोच रहा था मैं। तुम्हारे पास कोई उपाय है क्या? किसको परेशान करने का सर? मतलब कि नक्सली कौन है उसी को मारें, गांव वालों को ना मारें, पुलिस वालों को कैसे करना चाहिए इसके लिए? इसके लिए कोई रास्ता बताओ। वो जहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, उसका खेती बाड़ी करने वाला का तस्वीर अलग रहता है और उनका अलग रहता है सर। उसमें से सब तो आदिवासी तो खेती बाड़ी गाँव वाला वालों से पूछताछ करना चाहिए, है कि नहीं? ऐसी उठा के गोली नहीं मार देना। नहीं मारना चाहिए था। ठीक बात, ठीक बोलो। अच्छा ये बताओ क्या नाम है आपका? सर दूधी आकाश है सर। हैं? दूधी आकाश। तो ये बताओ, ये अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्या करेंगे वीडियो का? क्योंकि देखेंगे सर यह कब? बाद में? जी तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसको भी देख लेना। जी नेट से भेजेंगे तो देखेंगे सर हम भी। तो सब लोग रिकॉर्ड कर रहे हो, सब लोग बाद में फिर देखोगे इसको? जी सर। अच्छा ठीक है। किस हैं? हाँ मोबाइल को रख दो, मेरे को बस ये बताओ कहाँ से लिए मोबाइल, दिखाओ। जी अच्छा है। रुक सर बंद करते सर। तो इसको रिकॉर्ड करके गांव में फिर दिखाओगे ना जी कि ऐसा ऐसा जी, हुआ था, ऐसा वहाँ हुआ, हम ऐसा- गए थे। कि कोई बोला है क्या कि रिकॉर्ड करके लाना वीडियो बोल के? जी सर कोई नहीं बोले सर, ऐसी मतलब देखेंगे बोल के सर। अच्छा जी। नहीं, अभी क्या हुआ कि अभी शहीदी सप्ताह था, है ना? तो शहीदी सप्ताह के समय एक वीडियो आया मेरे पास नक्सलियों का। तो उसमें नक्सली लोग, लीडर लोग बोल रहे थे कि अब सब लोग मोबाइल में वीडियो बना के रखो और कुछ भी गलत होता है तो उसको इंटरनेट में डालो। तो अपन इसलिए वीडियो बना रहे हैं, इसको इंटरनेट में डालोगे? जी सर नेट सर नहीं चलता है सर। नेट नहीं चलता है? नहीं चलता है जंगल में, कहाँ है सर? ठीक है। तो लेकिन अभी ये है कि जब तक उनको डीआरजी वालों को नहीं निकालेंगे नौकरी से तब तक आप लोग यहाँ रहोगे। 2 दिन 3 दिन हो गया, क्या लग रहा है अभी एडिशनल एसपी से मिलने गए? मेरे को नहीं लग रहा है कि निकाल देंगे नौकरी से। फिर कैसे करेंगे? यहाँ रुके रहोगे? खाना वाना लाए हो? रुकना पड़ेगा सर। कितना लाए हो खाना वाना? लाए सर, मतलब कम से कम 4-5 वो पहले लाए सवाल। कितना दिन चलेगा? और जब तक वो नहीं निकलेगा जब तक हम यहीं रहेंगे सर। यहीं रहोगे? जी। तो घर में खेती बाड़ी कैसे करेंगे फिर? और घर वाले करेंगे ना, तो यहाँ संघर्ष करना है तो हम संघर्ष करेंगे सर। अच्छा ठीक है। ये गांव वाले हैं और बहुत असमंजस की स्थिति है बस्तर में। गांव वालों का कहना है कि पुलिस को अगर मारना है तो नक्सलियों को मारे जिसके हाथ में बंदूक है। पुलिस के सामने ये असमंजस की स्थिति है कि पहचान कैसे करे। कई बार ऐसी असमंजस की स्थिति होती है और ऐसे 25 जुलाई जैसी मुठभेड़ हो जाती है कि एक छोटी सी बच्ची अनाथ हो जाती है, एक महिला विधवा हो जाती है और गांव वाले इस तरह से विरोध करने पहुंचते हैं। बस्तर की ये कहानी हो गई है लगातार इसी तरह से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में अलग अलग तस्वीरें कई बार आपको देखने को मिलती हैं। सिलगेर का मामला भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा था और यही वजह है कि ग्रामीण जो है कई बार ये भी बोलते हैं कि देखो कैंप लगेगा तो इस तरह से कई मामले आएंगे। अगर मान लीजिए 10 नक्सलियों के बीच में एक गाँव वाला भी मारा जाएगा तो एक परिवार तो बर्बाद हो ही जाता है। बस्तर की अलग अलग तस्वीरों पे बात करेंगे, इसी तरह से अलग अलग समस्याओं को, चुनौतियों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस समस्या के समाधान के तरफ आगे बढ़ना चाहिए, तो आप बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं।